हेलो एवरीवन, नीलकंठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे गैस पेपर के बारे में, फंडामेंटल का गैस पेपर। जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिनका परसों से एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमेशा आप लोगों के आता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका टर्मिनोलॉजी, जो आपको कम से कम 8 नंबर तक आपको एग्ज़ाम के अंदर दिलवाएगी। तो मैंने टर्मिनोलॉजी के 3 पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल अपना नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज वाला, उसको आप सब्सक्राइब करें और तीनों के तीनों टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट आप ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 7 से 8 नंबर आपको अकेला ये टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट दिलवा सकता है। एक तो अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, इसके अलावा जो 15 नंबर का भी न्यू टाइप आता है उसमें से भी आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। कहाँ से? टर्मिनोलॉजी से। तो कम से कम 8 नंबर का मैटर तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आता है, वो आता है फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड आपका क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा फर्स्ट एड आपसे एक का डिटेल में पूछेगा, या तो आपके पूछ लेगा ड्राउनिंग, जो व्यक्ति डूब रहा है उसके लिए आप फर्स्ट एड क्या करोगे, या इलेक्ट्रिक शॉक, या कोई क्लाइंट आपका फ्रैक्चर हुआ है, या एस्पेक्सिया का मतलब होता है दम घुटना, या कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका क्या हो रहा है, दम घुट रहा है, तो आप क्या करोगे। एक अगर आपको शॉक की कंडीशन हो रही है, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है आपका नोज ब्लीडिंग, कि कोई पेशेंट है उसके क्या हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या किसी के घाव हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट से, तो आपको क्या करना है। अगर कोई क्लाइंट आपका जल जाता है, या कोई कीड़े ने काट लिया, या डॉग बाइट, तो इन सारी कंडीशंस में आपका फर्स्ट एड क्या करोगे। मतलब आपको प्राथमिक उपचार क्या करना है। प्राथमिक उपचार क्या होता है कि जो मेडिकल टीम है उसके पहुंचने से पहले जो आप उपचार करते हो वो फर्स्ट एड होता है। तो इन सारी कंडीशंस में आपको क्या करना है। तो आपको फर्स्ट एड और टर्मिनोलॉजी वाला क्वेश्चन तो 100% आपको करना ही है। फर्स्ट एड आपका अगर मैं मानूं तो अगर छोटे में आएगा तो 6 नंबर में भी आ सकता है, अगर बड़े में आएगा तो 15 नंबर में भी ये आ सकता है, बट आएगा जरूर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, जो मोस्टली आपका हर सेकंड एग्जाम के अंदर आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा तो आपसे नर्सिंग प्रोसेस आपसे ज़रूर पूछेगा, जिसमें आपका असेसमेंट है, प्लानिंग है, इवेल्युएशन है, जो चीज़ें आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको हेड टू टॉय आपसे पूछ लेगा, तो हेड टू टॉय आपको फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करना है। तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है 8 से 10 जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हर हालत के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ओरल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको ओरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एक साथ ही आपका 15-15 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर ओरल हाइजीन पूछ लेगा आपसे 6 नंबर में पूछ सकता है, 15 नंबर में पूछ सकता है, या आपको पर्सनल हाइजीन भी है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका वाइटल साइन। तो वाइटल साइन में आपका ब्लड प्रेशर और आपका फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर बड़ी में नहीं आता है तो आपके 1-1 या 2 नंबर वाले जो न्यू टाइप है उसके अंदर आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका इनीमा, कि आपका इनीमा वाला जो क्वेश्चन है इसके क्या क्या प्रोसीजर है, कौन सा इनीमा आपको कब देना है। ठीक है, या तो आपका बड़े में पूछ लेगा, अगर बड़े में नहीं पूछेगा तो जो आपके फिल इन द ब्लैंक वाले हैं उनमें भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, या आपके जो मिलाने वाले आते हैं या उनमें भी आपका ये वाला क्वेश्चन है इनीमा वाला पूछ लिया जाता है। या तो बड़ा आएगा, बड़ा नहीं आएगा तो छोटे वाले क्वेश्चन में आपका इनीमा पूछा जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका असेप्सिस, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इसमें आपका मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस या तो आपके 6 नंबर में पूछ लेगा, या ये आपका टर्मिनोलॉजी के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आप हमारी नीलकंठ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें,
क्योंकि हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस लेके आने वाले हैं। जो बच्चे सेकेंड ईयर में पहुंचने वाले हैं उनके लिए MSN है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, उनके भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन, कि इंजेक्शन आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना। ये आपसे पूछ लिया जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट, कि जब आप कोई भी क्लाइंट का एडमिनिस्ट्रेशन करो इंजेक्शन, तो एक नर्सिंग के या एक नर्स के क्या क्या रोल है आपको रहेंगे। नेक्स्ट आता है बेड सोर, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने इसको अपन क्या बोलते हैं, डेक्यूबेटिक अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है ना, या इनको अपन प्रेशर सोर भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका हर सेकंड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शायद ये वाला क्वेश्चन अभी बैक वाले बच्चों जो इससे पहले एग्जाम लगी थी उसमें बेड सोर आपका पूछ लिया गया है, तो हो सकता है रिवाइज भी हो भी सकता है और नहीं हो सकता, बट देखा जाए तो एग्जाम पर्पज से ये भी बहुत ज़्यादा मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं है। अगर ये आपने नहीं किया और एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपका पूरा जो जितनी तैयारी करोगे वो फेल हो जाएगा। तो ये तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही करने। इसके अलावा ट्यूब फीडिंग या गैस्ट्रिक आप, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन, ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया है आजकल, जो तो हर नर्सिंग वाले बच्चों को पता है, तो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन बोल नहीं सकते, हालांकि आता है। इसके अलावा जैसे हॉस्पिटल है, ये क्वेश्चन तो क्या है आपके बहुत जनरल क्वेश्चन हो गए, कि तो जब बच्चा नर्सिंग स्टार्ट करता है तभी कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल वगैरह इनके बारे में तो बच्चा नॉर्मली पढ़ ही लेता है, तो इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में डाला है कि ये तो मोस्टली हर बच्चे को आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें एक ये वाला क्वेश्चन कोविड वाला, ये अगर इस बार पूछ लिया तो मोस्टली बच्चे क्या हो सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं आपको कल ये कोविड वाला अवेलेबल है यूट्यूब पर चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो अगर मेरे पास बच्चों की डिमांड आती है कि सर आप कोविड वाला जो क्वेश्चन है वो आप यूट्यूब पर डालो, तो मैं कल आपको दिन तक मैं आपको कोविड-19 वाला क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा। उतना ही बताऊंगा जितना आपका एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। या इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखना। अगर अच्छे कमेंट्स आते हैं किसी टॉपिक के ऊपर तो मैं उसको आपको ज़रूर कल की कल आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करूँ, जनरल है कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन है, क्वालिटी ऑफ द नर्स है, 5 राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट टाइम, या फिर आप डिस्चार्ज और एडमिशन, कि डिस्चार्ज के दौरान नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, एडमिशन। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं जो मैंने अलग से लिखे हैं, कि ये तो मोस्टली 90% बच्चों को याद ही होते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन मोस्टली नहीं बोल सकते, बट ये क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली सब बच्चों को याद रहते हैं। अपन नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट के अंदर बैरियर ऑफ द नर्सिंग, ठीक है ना, कि नर्सिंग में क्या क्या रुकावट है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी बैरियर है, ब्लड बैरियर है, ठीक है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट छोटे क्वेश्चन में आता है आपका O2 इनहेलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिटेंशन ऑफ द यूरिन या इनकंटिनेंट, कि आपका बहुत ज़्यादा यूरिन रिटेंशन हो रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा, या बहुत ज़्यादा यूरिन बाहर निकल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये 2 कंडीशन है। इसके अलावा एक डायरिया और एक सपोजेटरी भी क्वेश्चन आता है, सपोजेटरी और डायरिया। ये क्वेश्चन भी एक बार देख जाना हल्के फुल्के, बट इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन के अंदर नर्स के क्या क्या रोल होते हैं, कि अपन कोई भी स्पेसिमेन लेने जा रहे हैं या कोई भी सैंपल लेने जा रहे हैं तो एक जो नर्स है उसके क्या क्या रोल रहते हैं। जैसे सबसे पहले किसका सैंपल लेना है ये आपको चेक करना है, किसका सैंपल लेना है, कौन सी फाइल में आएगा, तो ये सारी चीज़ें आती है कि कलेक्शन करने से पहले स्पेसिमेन का एक नर्स के क्या क्या रोल है वो रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोजीशंस। ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों, या तो आपका केलर फाउलर पोजीशन के बारे में पूछ लिया, या आपका सुपाइन पोजीशन के बारे में पूछ लिया, या कौन सी पोजीशन कब देता, तो ये क्वेश्चन भी आपको कवर करना। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ द अनकॉन्शियस। ये इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लेना, कि कोई क्लाइंट है जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, या मरने की स्थिति में, या टर्मिनल इल क्लाइंट है, सारी बातें एक है कि इस दौरान अगर आपका क्लाइंट है तो आपको क्या क्या करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है एम्बेलमिंग, कि जो अपन परजिवरेशन करके रहते हैं डेड बॉडी को, ये क्वेश्चन भी बहुत बार 2 नंबर में 3 नंबर में आपको पूछ लेता है, एम्बेलमिंग वाला, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल लीगल प्रॉब्लम है,
या मेडिकल लीगल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा थोड़े से हटके CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्च, ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बजाय इसकी फुल फॉर्म ज़्यादा पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो CPR की फुल फॉर्म जरूर याद करने लेना, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्चिटेशन। नेक्स्ट आता है आपका BMW, जो मैंने आपको एनाटॉमी में भी बताया था, बायोमेडिकल बेस्ड वाला। अगर एनाटॉमी में नहीं आएगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन डाल सकता है। नेक्स्ट आता है आपका IPR, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये थोड़े अलग हटके क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली बहुत कम बच्चों पे आता है, तो ये तो आपको कवर करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन हर बच्चा पढ़ेगा, नर्सिंग प्रोसेस भी हर बच्चा पढ़ेगा, ओरल हाइजीन भी हर बच्चा पढ़ेगा, तो वो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। बट जो अलग हटके क्वेश्चन है BMW, CPR, मेडिकल लीगल, IPR, केयर वाले, ये इन क्वेश्चनों पे कम ध्यान देता है, तो आपको ये वाले क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देता है। एक होता है आपका एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, ये कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ जो हमेशा आते हैं। एक आता है आपका स्टरलाइजेशन वाला, जो मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था। स्टरलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी बहुत बार यहाँ पर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका ऑटोक्लेव वाला क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आपको ये पूछ लेगा कि ऑटोक्लेव के अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं, 121 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं, कितना प्रेशर होता है, 15 LVS स्क्वायर प्रेशर रहता है, कितने मिनट के लिए करते हैं, 30 मिनट। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चनों से आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ गैस पेपर के बारे में बताया, तो इस पेपर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ये पेपर कंप्लीट कर जाते हो तो मैं श्योरिटी के साथ आपसे कहता हूँ कि आप 100% आप उस पेपर के अंदर पास हो। ठीक है, तो आप हमारे नीलकंठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स टू वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।